नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, नोटिस ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। 7,547 टोटल पोस्ट हैं मेल और फीमेल को मिलाकर। एज की बात करें तो 2/7/1998 से लेकर 1/7/2005 तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है उन्हें एज रिलैक्सेशन की आवश्यकता होगी, तो आप नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और वहाँ पर अपना एज रिलैक्सेशन को दिल्ली पुलिस के जो नियम शर्तें हैं उनके अनुसार जो छूट है वो आपके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल। सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे तो 51 पेज का जो है नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन होगा, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विद पेमेंट के फुल प्रोसेस के साथ, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। साथ ही साथ कि पेमेंट फेल्ड हो गया है, कट गया है, सक्सेसफुल हुआ, कट गया, तो अपडेट कैसे करेंगे और हमें दोबारा पेमेंट करने से कैसे बच पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले उन यूज़र्स की बात करेंगे जो नए यूज़र हैं। उनके लिए न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे और नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो कैंडिडेट पहले से रजिस्टर्ड हैं एसएससी में, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म ऑनलाइन होंगे वो एसएससी करवा रही है, ठीक है। तो एसएससी का रजिस्ट्रेशन कोई भी रजिस्ट्रेशन हो, एसएससी एमटीएस का हो, जीडी का हो, मल्टीटास्किंग किसी का हवलदार का हो, एसएससी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। यदि आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना पासवर्ड को फॉरवर्ड करिए और लॉगिन करिए, हो जाएगा। पासवर्ड रीसेट करिए, फिर उसका लॉगिन कर सकते हैं आप, ठीक है। अब जो नए रजिस्टर हैं तो वो न्यू यूज़र कैसे रजिस्टर करेंगे नए को, उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर जो है अपना आधार नंबर फिल करना होगा। उसके बाद कंफर्म आधार नंबर, नाम जो 10th की मार्कशीट में डला हुआ है और आधार कार्ड में सेम होना चाहिए। उसके बाद फादर्स नेम यहाँ पर डालना होगा आपको, मदर्स नेम को फिल करना होगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। कैलेंडर के माध्यम से आप डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर जो भी बोर्ड होगा आपका, बोर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे आप। बोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना जो है रोल नंबर को फिल करेंगे। 10th का रोल नंबर फिल होगा रजिस्ट्रेशन में, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। कुछ कैंडिडेट इंटर का रोल नंबर को फिल कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। और ये वैकेंसी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 10+2 से है, तो यहाँ पर पासिंग ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे आप, जो भी पासिंग ईयर आपका है, ठीक है। उसके बाद मेल फीमेल कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं सिलेक्ट कर लेंगे आप यहाँ पर, जेंडर। और इसके बाद जो है 10+2 को सिलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद जो है ईमेल आईडी को फिल करना होता है, बस ध्यान रहे मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना चाहिए, ईमेल आईडी भी सिस्टम पर या मोबाइल पर चालू कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही अप्लाई करें जिससे कि ओटीपी आए और आपका ईमेल मोबाइल दोनों वेरीफाई हो जाएं। उसके बाद आपको स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, जिस स्टेट से भी बिलोंग कर रहे हैं। सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपके सामने एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का पॉपअप आएगा, उसको चेक करने के बाद सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करते हैं रजिस्ट्रेशन जो है आपका सक्सेसफुल हो जाता है। मोबाइल पर मैसेज आएगा ओटीपी का 4 अंकों का और रजिस्ट्रेशन का, उसके साथ जो है हमें दोबारा से लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी जो ओटीपी आई है मोबाइल पर डालेंगे, कैप्चर डालेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही रीसेट के लिए ऑप्शन आ जाएगा, फिर से हम ओटीपी 4 अंकों का डालेंगे और न्यू पासवर्ड को क्रिएट करेंगे, सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर से हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते ही कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जहाँ से आप कोई मिस्टेक लग रही है तो यहाँ से एडिट कर क्लिक करके आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट कर नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं पेज की बॉटम साइड में। तो लीजिए हम आ चुके हैं पेज के बॉटम में और हमने एडिट करेक्शन जो भी था कर लिया, अच्छे से चेक कर लिया है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। सेव करने के बाद जब सेव कर लेंगे तो यहाँ स्टॉप बटन हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप आपको करना होता है। जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उस कैटेगरी को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, बहुत ही ध्यान से करिएगा। यहाँ पर पहचान चिन्ह डाल देंगे, कोई भी चेहरे में निशान हो, उंगली में तिल हो, कोई मार्क यहाँ पर डालना होगा, जैसे इमोल ऑन द फोरहेड या फिर इमोल ऑन द चीक या चिन, इस प्रकार से यहाँ डाल देना है। और उसके बाद वो आपके यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डालना होगा और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपकी है, ठीक है। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पिन कोड डाल देना होगा और यस करके दोनों एड्रेस सेम कर लेना होगा। यदि एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको सेव बटन पर क्लिक करके इस स्टेप को सेव कर लेना होता है और हम आगे के स्टेप के लिए नेक्स्ट बटन के साथ
आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार सेव होने के बाद अगला स्टेप आपके सामने ये आ चुका है और यहाँ पर डिक्लेरेशन और टिक करते हुए आप टेक ड्राफ्ट में करके अपना प्रिंट आउट को अच्छे से चेक कर लीजिएगा और कोई समस्या लग रही तो प्रीवियस करके आप फिर से एडिट कर लीजिएगा, तसल्ली से करिएगा, जिससे कि बाद में कोई करेक्शन की संभावना नहीं रही। यदि बाद में करेक्शन करेंगे तो फर्स्ट टाइम 200 रुपये का चार्ज और सेकेंड टाइम 500 रुपये का चार्ज। तो आपको दोबारा पेमेंट करने से बचना है, दोबारा पेमेंट करेक्शन करने से बचना है। तो आप वीडियो के माध्यम से सावधानी से फॉर्म करिए, अच्छे से फिल करिए, तसल्ली से करिए, जल्दबाजी ना करिए जिससे कि कोई मिस्टेक हो पाए, कोई मिस्टेक ना हो पाए। सावधानी बरतें और दोबारा पेमेंट करने से बचें, दोबारा करेक्शन करने से बचिएगा। तो कुल मिलाकर सब कुछ अच्छे से यहाँ क्लियर हो चुका है और अब हमें फाइनली सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके फ़ोन या ईमेल पर OTP जाएगा, जिसे डालकर हमें रजिस्ट्रेशन को क्लियर कर देना होता है। इस प्रकार OTP जा चुका है, OTP फिल करे, अब हमें कैप्चा फिल करते हुए सबमिट कर देना होगा। इस प्रकार रजिस्ट्रेशन जो है फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली अपडेटेड और रजिस्ट्रेशन नंबर। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हो, आपने किया है तो यहाँ अपडेटेड लिख कर आएगा। यदि आप नया करेंगे तो अपडेटेड नहीं आएगा, सीधा योर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड। ओके, तो यहाँ पर आप क्लोज बटन पर क्लोज करेंगे और सीधा आप पहुँचेंगे डैशबोर्ड पर, जहाँ से आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको अप्लाई बटन मिलेगा, वहाँ से आप अप्लाई फॉर्म को कर सकेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। ये देखिए फॉर्म की स्टार्ट डेट 1/9 है, लास्ट डेट 30/9/23 है और यहाँ देख सकते हैं अप्लाई बटन मिल चुका है। सिंपली यहाँ पर आप अप्लाई बटन पर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का कुछ पार्ट मैंने हाइड कर दिया, उसके बाद जस्ट जो स्टार्ट होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। वेदर डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, यस और नो में जवाब देना है आपको। वेदर सन डॉटर सर्विंग रिटायर्ड डिजीज पर्सनल, यस और नो में जवाब देना है। हैव यू रिप्रेजेंटेड स्टेट द नेशनल लेवल द कंट्री एट द इंटरनेशनल लेवल इन स्पोर्ट ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 years, यदि आपके पास है तो यस, नहीं तो नो। अब आते हैं हम पर्चा सेंटर पर। हमने पर्चा सेंटर फिल कर दिए हैं, आप यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद ये कॉलम ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। अगला स्टेप यहाँ देखिए एज रिलैक्सन। यदि आपकी एज ओवर एज है और आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, एज रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही, तो यहाँ पर रिलैक्सन यस करके ले सकते हैं। SC ST OBC जो भी है यहाँ पर ऑटोमेटिक कॉलम जो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ एज रिलैक्सन नहीं लेना है और पर्याप्त एज है, सबमिट हो रहा है फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने यहाँ पर नो कर रखा है। NCC है तो यस करके NCC को यहाँ फिल करेंगे और नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डू यू पॉजेस डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अवार्डेड बाय द राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ ये कॉलम जो है ऑटोमेटिक बंद रहेगा, इसके ऊपर के अपने नो किया इसलिए। अब यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी स्टार्ट कर लेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर केवल 12th ही है और 12th ही आपको यहाँ पर फिल करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है आपको। यहाँ पर अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, जो भी बोर्ड है आपका, उसका रोल नंबर लिख देना है, सब्जेक्ट लिख देना है। इंटरमीडिएट के 5 सब्जेक्ट होते हैं, CBSE में 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। पासिंग लिख दीजिएगा, इंटर का पास आपने किया, परसेंटेज लिख दीजिए। CGPG यहाँ पर लिख सकते हैं। एड्रेस को यहाँ चेक कर लेंगे आप, चूँकि मैंने सिक्योरिटी रीजन से हाइड किया हुआ है। यदि कोई मिस्टेक लग रही है तो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर जाकर मॉडिफाई कर सकते हैं, संशोधन करके उसके बाद फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एक बार सबमिट हो गया तो फिर करेक्शन चार्ज लगेगा। उस करेक्शन चार्ज से बचने के लिए, दोबारा पेमेंट से बचने के लिए आपको प्रीव्यू को अच्छे से चेक कर लेना है। कोई दिक्कत लग रही है तो मॉडिफाई भी कर लेना है और उसके बाद सबमिट करना है, तो आपका एक बार में फॉर्म हो जाएगा, सही भी हो जाएगा, दोबारा पेमेंट भी नहीं कटेगा। फ़ोटो सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पर फोटो जो है 20 से 50 KB में, सिग्नेचर जो है 10 से 20 KB में चाहिए। 3.5 4.5 का फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर 4-2 सेंटीमीटर में होना चाहिए। ठीक है, और 3CT5 स्कैन कर लीजिए फोटो को, सिग्नेचर को 2CT5 स्कैन कर लीजिए। क्रॉप करके फोटोशॉप में जाके आप एडिट कर सकते हैं। यदि आपको फोटो सिग्नेचर बनाना नहीं आता है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर SSC का कोई वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर फोटो सिग्नेचर बनाना बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाया गया है। फाइनली फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लिया है। अब हम प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने प्रीव्यू को कम से कम 2 बार अच्छे से चेक कर लिया, स्टेप बाय स्टेप चेक करने के बाद जो है अब हम आ चुके हैं फाइनल सबमिट बटन पर। यहाँ पर एक बार सबमिट कर देंगे, फिर आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। बस रिक्वेस्ट यही है आप सभी से कि यदि आप सावधानी से करेंगे और तसल्ली से करेंगे, वीडियो के हिसाब से पूरे स्टेप करेंगे, तो आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ना ही करेक्शन करना पड़ेगा, ना ही दोबारा करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करेंगे सबमिट जैसे ही हो जाएगा वैसे ही पेमेंट का प्रोसेस शुरू होगा और फिर पेमेंट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपको फुल पेमेंट प्रोसेस दिखाने वाले हैं लास्ट तक, और जो डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट होता है वो कैसे करना होता है, पेमेंट करता है तो फेल्ड हो जाता है, वो अपडेट कैसे करना, ये सारी बातें इस वीडियो में होने वाली हैं। तो चलिए, आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ही हमने सबमिट किया तो यहाँ लिख कर आ गया योर एप्लीकेशन प्रोविजनली एक्सेप्टेड, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो यस करना बेहद अनिवार्य है, यहाँ पर यस करिएगा। यहीं पर आप फीमेल SC कैटेगरी से होते तो आपका वहाँ सीधा लिखा होता है एप्लीकेशन एक्सेप्टेड
और ओके और प्रिंट का बटन होता, पेमेंट का ऑप्शन वहाँ होता ही नहीं है। तो प्रिंट कर लीजिए। फीस एग्जेम्प्टेड लिखा होता है, तो SC ST महिला कोई भी कैटेगरी से है तो एग्जेम्प्टेड होगा वहाँ पर, तो फीस नहीं लगेगी, फ्री में होता है। केवल ऑनलाइन चार्जेस जो भी हो कैफ़े वाले भैया का वो लगेगा आपसे बस, ठीक है। अब जो OBC हैं, EWS से, जनरल कैटेगरी से, उनके लिए वीडियो प्रोसेस बन ही रहा है। यहाँ पर पेमेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार आपको यहाँ टिक कर देना होगा। टिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा पेमेंट के लिए। पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ से किसी भी बैंक का UPI आपके फ़ोन में चालू है, कोई भी पे हो आपके पास, बस QR स्कैनर कोड को ऑन करिए, फटाफट यहाँ पर क्लिक करिए UPI पर, फटाफट तुरंत QR कोड का ऑप्शन होता है। जैसे ही क्लिक करेंगे QR कोड ओपन होगा, मोबाइल से झट से स्कैन करिए, तुरंत डालिए पिन और झट से पेमेंट हो जाएगा। यदि आप थोड़ा प्रोसेस लेट करेंगे तो पेमेंट फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फाइनली हमने यहाँ ATM को चूज़ किया है और उसके बाद यहाँ ऑप्शन आ चुका है, ATM का नंबर डालेंगे, उसके बाद पे बटन पर आपको क्लिक करना होगा। आपके मोबाइल पर OTP आएगा, मेक पेमेंट करेंगे, पेमेंट आपका डिडक्ट हो जाएगा। फाइनली OTP हमने यहाँ डाल दिया है, मेक पेमेंट हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करते ही सीधा पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने मेक पेमेंट किया तो सक्सेसफुल ना होके पेमेंट होने में थोड़ा प्रोसेस लेट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको छेड़ना नहीं है, जितनी देर लगे लगने दीजिएगा, रिफ्रेश नहीं करना है, अपने आप ही जो प्रोसेस होगा उसे होने दीजिए। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फाइनली कुछ देर बाद लगभग 5 मिनट लग गए हैं इसमें और पेमेंट कट गया है। और यहाँ पर देखिए ये गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन आ गया पेमेंट कटने के बाद। तो बस आपको गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यदि लॉग आउट हो जाए तो दोबारा से लॉगिन कर लीजिए और डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पर आ जाइए आप, ठीक है। या तो गो टू डैशबोर्ड पर करने से सीधा यहाँ पर पहुँचेंगे आप, या फिर लॉग आउट होने के बाद दोबारा से लॉगिन करेंगे तब यहाँ पर पहुँचेंगे। कुल मिलाकर डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पर आपको आ जाना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। पेमेंट कटने के बाद सबसे बाद आपको यही करना है, डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट, ठीक है। करके तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर पेमेंट सक्सेस हो चुका है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो जब प्रिंट करेंगे तो वो इनकम्प्लीट लिख कर आएगा आपका और रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो जैसा हमने आपको बताया है कि डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पर सबसे पहले क्लिक करिए पेमेंट कटने के बाद। तो आपने यहाँ देखा कि सक्सेस लिख कर आ गया है, यानी कि पेमेंट अपडेट हो गई है। ऐसे में यदि फीस आपकी कट गई होती, फेल्ड हो गई होती और डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट आप कर रहे हैं और फिर भी यहाँ फेल्ड आ रहा है ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस की बजाय, तो यहाँ पर देखिए कहते हैं इफ़ योर फी इज़ डिडक्टेड प्लीज़ वेट फॉर 48 आवर्स एंड चेक अगेन। कम से कम 48 घंटे वेट करें, फिर से यही प्रोसेस करें, डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट का क्लिक करके पेमेंट को वेरीफाई करते रहें। एक और तरीका है जो हम आपको बताएंगे, जैसे कि पेमेंट का तरीका है। तो पेमेंट आपने क्लिक किया, दोबारा पेमेंट करेंगे तो वो इनिशियली पेमेंट बताएगा, यानी कि पेमेंट कट चुका है, आपको इंतजार करनी नहीं हो सकता है और पेमेंट आपका अपडेट होगा। और डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट जब भी लॉगिन करें तो उसको ज़रूर करें आप। तो इसको प्रिंट कर लीजिए और इसके बाद आप पेमेंट स्टेटस है और फाइनल प्रिंट आप निकाल सकते हैं जहाँ पर प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिखा होगा। तो यहाँ से क्लिक करके प्रिंट जनरेट कर लीजिए। पेमेंट जिनका फेल्ड हो गया था, कट गया था और डबल वेरिफिकेशन मोड करने पर भी वहाँ फेल्ड आ रहा है, तो यहाँ पेमेंट पर क्लिक करिए, पेमेंट का प्रोसेस करिए। आपको ऐसा लगेगा हम पेमेंट करने जा रहे हैं, नहीं दोस्तों, प्रोसेस तो वही होगा, बट वहाँ पर आप फाइनल स्टेज तक नहीं पहुँच पाएंगे। उससे पहले बता देगा इनिशियली पेमेंट, चूँकि पेमेंट कट चुका है तो अपडेट हो जाएगा आपका। वो तरीका है, जब भी लॉगिन करिए तब भी डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट आपको करना होगा, जिससे कि पेमेंट आपका सक्सेस हो जाए, ठीक है। यदि लास्ट टाइम नज़दीक है और पेमेंट आपका मान लीजिए इनिशियली पेमेंट नहीं बता रहा, सीधा पेमेंट ही ले जा रहा, तो आप पेमेंट कर सकते हैं लास्ट टाइम पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिन 2 दिन बचे हैं तो आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं यदि इनिशियली पेमेंट आपका नहीं बता रहा है तो, ठीक है। डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट ज़रूर करें जब भी लॉगिन करें और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ 48 घंटे वेट करें यदि पेमेंट आपका कटा है। बस टाइम सेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा, टाइम सेशन ज़्यादा होने के कारण पेमेंट फेल हो जाता, पेमेंट गेटवे में फंस जाता, तो वो अपडेट होने से भी नहीं होता है। उसके लिए आपको दोबारा ही पेमेंट करना पड़ सकता है और फीस जब रिफंड होगी SSC के नियम के अनुसार तब रिफंड होगी। तो सब चीज़ें समझना होगा आपको। कुछ समस्या लग रही तो ईमेल या हेल्पलाइन नंबर को समय से पहले कंप्लेंट करें, जिससे कि आपका टाइम से पहले फीस अपडेट हो जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले लाइव प्रूफ, और मैंने लाइव प्रोसेस पूरा दिखाया है वीडियो के अंदर विद पेमेंट प्रोसेस के साथ, 100% दिखाया फ्रेंड्स। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ऐसी अपडेट पाने के लिए।